सो हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए आज बहुत ही अमेजिंग सी शॉर्ट स्टोरी लेके आई हूँ। सो बिना देरी के चलते हैं ड्रामे की तरफ। दो हैंडसम लड़के के पास दो लड़कियां आती है नंबर मांगने के लिए, लेकिन दोनों मना कर देते हैं। एक कहता है मेरी वाइफ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, और दूसरा कहता है मेरी मॉम मुझे डेटिंग करने के लिए इजाज़त नहीं देगी। फिर कहानी में बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आता है, जिससे सब उसकी मॉम समझ रहे थे वो असल में उसकी वाइफ होती है। पता चलता है कि दोनों पहले ही पति पत्नी थे और एक मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए अलग हो गए थे। उसके बाद दोनों फिर से एक हो जाते हैं। सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है कि दोनों 40 साल की उम्र से सीधा 20 साल की उम्र में आ जाते हैं, वो भी उसके बेटे के क्लासमेट बनके। हमने डिसाइड किया था कि हम अपने बेटे चिन के साथ ही चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करेंगे। चिन इमोशनल होते हुए कहता है कि मैं 19 साल का हो गया हूँ और अब मैं पहली बार अपने मॉम डैड के साथ चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करने वाला हूँ। तभी वो सब कार में बैठकर घूमने के लिए निकल जाती है और हान और सूजी रास्ते में दोनों बात कर रहे होते हैं उनके पुराने दिनों का। सूजी बताती है कि कैसे एक लड़का मुझे परेशान कर रहा था और हान ने मुझे आकर बचाया। तब भी अचानक चिन को बहुत ही तेज रोशनी दिखाई देता है और वो एक अनजान जगह पर पहुंच जाता है। वहाँ पर सूजी एक गाड़ी से निकल रही होती है। चिन उसे देखकर बुलाता है मॉम, लेकिन सूजी उसे पहचान नहीं पाती है और गुस्से में पूछती है तुम कौन हो, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो। इतने में हान वहाँ आ जाता है और चिन को रोकता है। चिन हैरान होकर कहता है डैड क्या आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। चिन हैरान होकर कहता है डैड क्या आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हो, मैं आप दोनों का बेटा हूँ। सूजी और हान को लगता है कि ये लड़का मजाक कर रहा है और इसका दिमाग खराब हो चुका है। तभी सूजी सोचती है कहीं तुम दोनों शामिल होकर मुझे परेशान करने की प्लान नहीं बना रहे हो तो। फिर सूजी वहाँ पर देखती है कि एक पुलिस ऑफिसर है और वो उनके पास जाकर कहती है कि सर ये दोनों लड़के मुझे परेशान कर रहे थे। पुलिस उन दोनों को स्टेशन ले जाती है। पुलिस स्टेशन में चिन कैलेंडर देखकर शॉक हो जाता है। उसे पता चलता है कि ये 1944 चल रहा है, यानी कि वो टाइम ट्रैवल करके पास्ट में आ चुका है। तब उसे याद आता है कि जिस दिन हान और सूजी की पहली मुलाकात हुई थी, जब हान ने एक बदमाश लड़के से सूजी को बचाया था। चिन समझ जाता है कि वो खुद ही बदमाश लड़का बन चुका है, जिसकी वजह से उनकी मॉम और डैड की पहली मुलाकात खराब हो चुकी है और बदल गई है। और चिन सोचता है अगर ऐसे ही मिसअंडरस्टैंडिंग होती रही तो मेरी मॉम डैड की मुलाकात कभी नहीं होगी, तब क्या होगा। वो सोचने लगता है मैं क्या करूँ। वो कहता है मॉम डैड प्लीज मेरी बात सुनो। पुलिस ऑफिसर सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर देता है और सूजी हान से माफ़ी मांगती है। कहती है मुझसे कोई गलती हो गई थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। हान मुस्कुराकर कहता है कोई बात नहीं, सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सूजी अपनी हामर मांगती है। पुलिस ऑफिसर कहते हैं इतनी खतरनाक चीज़ तुम्हारे पास क्यों है। सूजी कहती है आज के ज़माने में एक लड़के के पास सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ रखना ही पड़ता है, अगर कोई बदमाश मिल जाए तो अपनी हिफाजत कर सकूँ। और चिन ये सब देखकर हैरान हो जाता है और सोचता है अब आगे क्या होगा। चिन कहता है कि मैं कोई बदमाश लड़का नहीं हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, साल 2005 से फ्यूचर से आया हूँ। लेकिन सूजी और पुलिस ऑफिसर उसके बात पर यकीन नहीं करते हैं। पुलिस ऑफिसर कहते हैं बेटा नोबेल पढ़ना थोड़ा सा कम कर दो और पहले अपना आईडी बना लो। उसके बाद तीनों को वहाँ से जाने की परमिशन मिल जाता है। उसके बाद सूजी हान से मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए फिर से सॉरी बोलने के लिए जाती है, लेकिन हान गुस्से में वहाँ से चला जाता है।